अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। On our show today, we have someone who's an achiever. The gentleman has sung 700 and plus songs, out of which 500 qualify for the Bollywood. The winner of the most prestigious honor of India, the Padma Shri. When you talk about Padma Shri, Filmfare Awards, IFA don't matter much. Kailash Saab, welcome to the show. जी थैंक यू सो मच रेबा साहब, बहुत दिनों के बाद आपसे फिर से मुलाकात अल्लाह ताला ने, परवरदिगार ने, ईश्वर ने कराई, बहुत अच्छा लगा। आप तो बिल्कुल माशाल्लाह वैसे ही हैं, इसका राज पहले बताएं। जी वैसा ही होना ही होता है, फल लगा बीज जैसा बोया। जिस तरह का आपका तासीर होता है, जिस तरह की आपकी तबीयत होती है, उसी तरह से नेचर जो प्रकृति आपको वैसे ही रखती है। अगर नीम का पेड़ है तो वो नीम का ही रहेगा। बस ये है कि कुछ शाखाएं बढ़ जाती हैं और यदि उन शाखाओं को थोड़ा नियंत्रण में रखें तो वो ऐसे ही रहते हैं। कैलाश भाई, यू आर वन ऑफ दोज रिनाउंड सिंगर्स ऑफ द वर्ल्ड जिन्होंने कहीं फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली। आप चाहते थे कि आपको कोई ना कोई गुरु मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस खांचे में चीज़ें बैठ नहीं पाई। तो आपने क्या किया? जो आपके आइडियल्स रहे, जैसे पंडित भीमसेन साहब थे, हृदयनाथ मंगेशकर जी थे, जी ऐसे 3-4 लोगों को आपने म्यूज़िक जी जी आपने इन लोगों का म्यूज़िक सुना, और घर में चूँकि एक ऐसा माहौल था, आपके वालिदैन, योर पेरेंट्स दे वर म्यूजिकल बाय नेचर। वो देखिए जी रेबा साहब, भारत के ऑलमोस्ट अमूमन हर घर में सभी थोड़ा बहुत गुनगुनाते हैं, और घर में परिवेश ऐसा था कि माँ भी गा लेती थी, श्रावण में तो माँ गीत गाती थी, और ज़्यादातर जितनी मोहल्ले की महिलाएं हैं, मान लीजिए चाची ताई, हमारे यहाँ आंटी अंकल तो बाद में कहा गया, पहले चाची ताई दादी ऐसे लोग, ऐसे रिश्तों को ही वहाँ पर पुकारा जाता था, संबोधन किया जाता था। वी लास्ट कैलाश खेर द मंत्रा। देखिए, सक्सेस जो है वो लोग मेहनत से कर कला के अचीव कर लेते हैं। थोड़ा सा किस्मत का भी साथ होता है, थोड़ी ऑनेस्टी होती है, थोड़ी सच्चाइयाँ होती हैं, लेकिन एक मकाम पे जाकर टिकना हेवी कंपटीशन में एक बहुत बड़ी बात होती है। ही इज़ वन गाय हु हैज़ विथस्टूड ऑल द टेस्ट ऑफ टाइम एंड ही इज़ स्टिल द नंबर 1। ये इसके बारे में बताइए कि सक्सेस अचीव करने के बाद इतना लंबा सक्सेस को सस्टेन करने का मंत्र क्या है? सक्सेस तो मिलती है लोगों को, बहुत मिलती है फिर और इतना ज़्यादा कंपटीशन, इतने ज़्यादा लोग आ जा रहे हैं। हाँ। तो उसकी वजह से फिर आपसे अच्छा कोई गाएगा या आपसे अच्छी कोई एक्टिंग करेगा, कर देगा आप। दरअसल जब आप जन्म लेते हैं तभी आपसे एक सवाया जन्म दे देते हैं मेरे दाता, इसलिए ताकि आपको गुरूर ना हो जाए। क्यों? क्योंकि आप जो जन्म लिए हैं वो किसी और के दम से लिए हैं। आप सांस भी खुद ले नहीं पाएंगे, आपके पास अधिकार तो कोई दिया नहीं। अब वो कोई और ले रहा है, कोई और छोड़ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, और उस वजह से आपको लगे मान लीजिए एक पल के लिए कि ये मैं कर रहा हूँ सब, नहीं। तो मुझे लगता है शोहरत बहुत लोगों को मिली है हमसे भी पहले, इज्जत भी बहुत लोगों को मिली, थोड़े बहुत पैसे भी बतेरे लोगों ने कमाया, लेकिन इस दुनिया में साहेब जो इंसान मोहब्बत को समझ ले, खुलूस को समझ ले, लोगों की तासीर को समझ ले, वो ज़मीं पे रहेगा। और ज़मीं पे रहने वाले जो होते हैं वो बहुत सच्चे सुखी होते हैं। क्योंकि मैं जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लूँ, बड़े शौक़ अपने कर लूँ, जितने भी मैं बड़े से बड़ी लग्जरीज़ अपनी कर लूँ, और थोड़ा स्टाइल मार के इंसान को इंसान ना समझूँ, थोड़ा ज़रा मतलब बीन बना हुआ रहूं, गुब्बारा बना सा ऐसे रहूं, तो समझ लीजिए या खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। क्या बात तो ऐसा बना रहूं। ऐसे बने हुए भी हमने बहुत देखे, लेकिन उनको क्या होता तो है कि अचानक मान लीजिए उनकी कभी तबीयत खराब हो जाए तो आम आदमी नहीं आते हैं उनके पास हेल्प करने को, वो फ़ोन लगाते हैं फिर, तो अपॉइंटमेंट लेते हैं फिर लोगों को। तो आपके कहने का मतलब क्या हम ये समझें कि न मोहब्बत, न शराफत, न इंसानियत, न खुलूस, बहुत शर्मिंदा हूँ इस दौर में पैदा होके? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो आपने कुछ हद तक बात कही है कि समय बदल रहा है, दौर बदल रहा है,
कि इस वक्त चीज़ें इतनी बदल गई हैं कि जो हमारे गांव की कल्चर थी, जी। जो हमारी सभ्यता थी, जी। इंसान से इंसान को जुड़ना, इंसान जी। से इंसान की मोहब्बत होना, दो चार बातें, भाई गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात तो कर दे, जी। ऐसी वाली बात थी। अजनबी भी कोई आया हंस के अगर बात की तो वो घर पे ही ठहर गए। एक बार घर पे ठहर गए, आवगत भगत ठीक से हुई तो 15-15 दिन ठहर गए अजनबी। ऐसे वाले माहौल हमने देखे अपने जी। बाल्यावस्था में हमारे बड़ों के। Guys, this is a very very poetic conversation with Kailash, never ever before. कैलाश साहब, आपका भी बहुत स्ट्रगल रहा ज़िंदगी में, बहुत जद्दोजहद। स्ट्रगल की हद ये थी कि 1991 में एक फैमिली फ्रेंड का बिज़नेस हैंडीक्राफ्ट का आपने उनको ज्वाइन करना चाहा, और फिर 96 में और फिर इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया कि वो आपने 3-4 साल हाँ चला। क्या आपने सुसाइडल उस वक्त हाँ मुश्किल आई थी, और मैं गंगा उस पे रहता था घाट पर तब ऋषिकेश में। जी। तो मैंने फिर सोचा कि लेट मी फिनिश माई सेल्फ, बिकॉज मैं शायद किसी करत का नहीं हूँ, और मुझे लगा कि मैं किसी योग्य नहीं हूँ। जो योग्य नहीं होते और इतने सेंसिटिव भी हो, मान लीजिए आप हों तो सच्चे दिल में और मोहब्बत को खुलूस को मानने वाले, और बाहर की दुनिया में आप फिट ना हो, बाहर की दुनिया में आपका मजाक उड़ रहा हो, और जब आप कुछ कामयाब होने के चक्कर में झूठ फरेब बोल के, क्योंकि कामयाबी होने का मंत्र है झूठ फरेब बोलिए। मुझे ये मशवरा खुशहाल लोग देते हैं कि ज़मीर बेच दे अपना, खुद ही का सौदा कर, तो रोज अपना ईमान बेच और खुशहाल रहे। ऐसा वाला मशवरे बहुत आते हैं। तो बिजनेस करना है तो झूठ बोलना है, वो भी हमने करके देखा। ये भी खेल खेल के देखा, गहरी हुई भाग की रेखा। ये भी खेल खेल के देखा, गहरी हुई भाग की रेखा। है मेरा इश्क अनोखा है री, है मेरा इश्क अनोखा है री। बस जताना नहीं आता, हाँ बताना नहीं आता। है मेरा इश्क अनोखा है री, है मेरा प्रेम निराला है री। तो उस वक्त हमने क्या किया कि हमारा ये बिजनेस थोड़ा ठप हो गया। पहले हमने चालाकी दिखा के, चतुराई दिखा के बिजनेस अपना एस्टेब्लिश कर लिया, एक्सपोर्ट करते थे जी। दिल्ली के दिन की बात है, दिल्ली में थोड़ा है जुगाड़बाजी, होशियारी, सवा होशियारी, ये सब काम आता ही है दिल्ली में। हम दिल्ली के हैं। अब दिल्ली के हैं तो जरा मतलब जिसको कहते हैं ना कि 4 हाथ और लंबे मारते हैं वहाँ के लोग, तो वो हमने भी किया। अब करने के बाद क्या होता है कि बाद में समझ आ जाता है साहब कि नाई नाई कितने बाल, कि थोड़ी देर में सामने आएंगे। तो जितनी भी आपकी करतूतें होती हैं, जितने भी आपके कर्म होते हैं, उनका रिजल्ट आपको वहाँ दिखता है। और जब भी कभी घर वालों के मैसेज आते थे तो वो सब सोचते थे यार ये लड़का कुछ करेगा नहीं करेगा। रहते तो बेशक अकेले ही थे जी। लेकिन उम्मीदें सबको जुड़ी रहती हैं, और एक तार जुड़ा होता है बड़ों का कि रहे कहीं भी खैर खबर उसकी लेते रहना, ऐसे वाले। और जब हम कामयाब नहीं हैं तो किस मुंह से उनके सामने जाएं, किस मुंह से कुछ ऐसी बात बताएं जिससे कि माँ बाप को खुशी मिलेगी। तो हम हर जगह फेल होते गए। मतलब हम समझ लीजिए आई एम अ प्रोडिजी ऑफ फेलियर्स। तो हुआ ये कि बस जब हद हो गई कि इतनी विपत्तियाँ आई, इतनी कटुताएँ आई, इतनी विषमताएँ, इतनी विलपताएँ आई कि चलो यार अब कुछ नहीं रखा इस ज़िंदगी में, हम तो यार यूजलेस हैं तो चलो नमस्ते कर देते हैं। तो हम कूद गए गंगा में। तो गंगा में कूद गए तो उस वक्त कुछ 2-4 वहाँ के जो आजू बाजू के जानकार थे, उन्होंने देखा अरे यार इसको तो तैरना भी नहीं आता और भाग ये तो अंदर जा रहा है पानी में। तो उन्होंने हमको दौड़ के खींच लिया। आज हम देखे आपके रूबरू सामने हैं एक कैलाश खेर हैं। गलती से भगवान ने इतने सम्मान, इतना प्यार दुनिया का दिलाया है, और पद्मश्री भी हैं भारत सरकार की ओर से, बहुत बड़ा सम्मान आपको। और आज जब हम लिखते हैं, कंपोज करते हैं, गाते हैं, तो शायद इसी के लिए बने थे, और इसी के लिए ये ऐसी जर्नी दी मेरे ईश्वर ने कि तुम्हें ये करना है और ऐसे करना है, तुम्हें तपना है और ऐसे तपना है, तुम्हें चमकना है लेकिन पहले आग में निकलना है। एक आग का दरिया है और आपको डूब के इसमें से पार होकर और ऐसे हंसते हुए दिखना है।
कि है मेरी दुनिया, आपने मुझे बनाया है, अब मैं हूँ आपके लिए। बिसाइड्स फिल्म प्लेबैक सिंगिंग, लिखने का भी थोड़ा बहुत, लिरिक्स वगैरह भी आपने 2-4 फिल्मों में दी, और अन्ना हजारे के मूवमेंट को आपने एक हाँ, अलग चाल दी थी, अलग धार दी थी। 2 लाइन उसकी। अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, मिट्टी ढहने लगी है जब जड़ें पुकारें, देश तेरे साथ है अन्ना हजारे। फ्रेंड्स, नोबडी डज दिस। हर आदमी अपने में ही इतना इन्वॉल्व है, जिसको ऊपर वाले ने बहुत दिया है, वो चाहता है और भी कुछ हो उसके साथ। ही इज़ अ वेरी मैन, हैज़ बिकम वेरी सेल्फिश, व्हाट ही हैज सेड। आपके साहबजादे माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए होंगे। हाँ, अब 8 साल का हो गया जी। कभी उनके अंदर भी कुछ आप जैसी है, चीज़ बात है उसमें भी, लेकिन क्योंकि अभी देखिए वो जन्मा है अमीर घर में, हम जन्मे थे सामान्य घर में, तो अब क्या होता है कि हवाएं बदल जाती हैं, दिशाएं बदल जाती हैं, और हम लोग जो हैं ऐसे चक्करदार तिहाई की तरह यात्रा में रहते हैं। तो देखो, भगवान ने उसकी अपनी जर्नी लिखी होगी, अच्छा। उसमें भी है तो दम थोड़ा, अच्छा। लेकिन वही है कि थोड़ा ज़मीन पे रहना उसको भी ज़रूरी पड़ेगा। क्या बात है। बस होशो हवाश में रहेगा तो सारे काम ठीक से हो जाएंगे, वरना पता नहीं पानी को पापा कब कहने लगे लोग। यार अब्बा ज़रा सुना दीजिए तो। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, ओ या रब्बा या रेबा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश साहब। Thank you very much. Thanks a lot for watching. Keep watching. Hey, if you enjoyed the video, hit the like button, and if you wish to see more of our content, hit that subscribe button.